चलिए, आज जो है वो हम नई यूनिट शुरू करेंगे बेटा। आपकी क्लास 11th की है और यूनिट 3rd जो है उसका नाम है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties। ठीक है, ये चैप्टर का आपका नाम है बेटा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, जो आपके पास अप्रैल था जब आपका रिड्यूस नहीं हुआ था, जो सिलेबस था आपका एक्चुअल में उस टाइम जो सिलेबस था आपका, देखिए पहला आपका टॉपिक था सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके बाद था आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसके बाद था एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिर उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी एलिमेंट की, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई। गुड आफ्टरनून बेटा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वैलेंसी, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ये कब का सिलेबस है बेटा आपका? ये है आपका अप्रैल का सिलेबस। और जो इस साल जो रिड्यूस हुआ आपका ड्यू टू कोविड-19, जो जुलाई में आपका अपडेट हुआ है, ठीक है, 8 जुलाई के आसपास जो अपडेट हुआ था, उसमें आपके पास क्या है इसमें देखिए। अगर बात करें, देखिए उसमें पहले सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन था, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल था। ये जो आपका टॉपिक है, देखिए ये टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं इस बार जो टॉपिक है वो आपका कौन सा है? वो सीधा ही आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो आपके पास जो सिलेबस जो है आपका, जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है इस बार, वो कौन सा हुआ है? सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आपका दो टॉपिक जो हुआ आपके डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन आप 10th क्लास में नीड ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हो, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है। और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री भी आपने वहां पे पढ़ रखी है। कौन कौन सी हिस्ट्री है? डोबेनियर ट्रेड है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, लोथरमेयर क्लासिफिकेशन था। ये सारे आपके क्या कर दिए हैं इस बार? रिड्यूस कर दिए गए। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपके क्या हो चुके हैं? ये रिड्यूस हो चुके हैं। सीधा जो टॉपिक है वो आपका कौन सा है इस बार आप बेटा? वो आपका टॉपिक जो है वो मॉडर्न लॉ से स्टार्ट है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आपका इस बार सिलेबस है, यूनिट 3rd, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी नाम से है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं अब यहाँ पे
देखिए यहाँ पे देखिए बेटा 18 प्रॉपर्टीज। देखिए जो पहला पार्ट है आपका वो क्या है, क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन हो रहा है, एलिमेंट्स का, ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा जो है वो आपका है प्रॉपर्टीज। दो पार्ट में ये आपका डिवाइड है। क्लासिफिकेशन जो आपके एक्चुअल में थे पिछले साल, इस बार तो केवल आपका सीधा ही मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ है। मैं आपका एक बता देता हूँ आइडिया, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो कौन कौन से आपके क्लासिफिकेशन है। तो देखिए जो सबसे पहले पुराना जो क्लासिफिकेशन था आपका वो था लेवोसियर का। ठीक है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो है लेवोसियर। लेवोसियर क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेवोसियर जो क्लासिफिकेशन था आपका वो आपका यहाँ पे 1789 दिया गया था और इसने अप्रोक्सीमेट 33 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था। लेवोसियर जो क्लासिफिकेशन था वो 1789 में दिया गया था और 33 एलिमेंट्स के आसपास इसने अरेंजमेंट भी किया। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया वो आया था डोबेनियर का, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके बेटा, इसको 10th क्लास में आपने पढ़ भी लिया है। डोबेनियर ट्रेड, ठीक है, डोबेनियर ट्रेड्स के नाम से। ट्रेड क्या होता है, ग्रुप ऑफ थ्री, तीन एलिमेंट्स का ये आपका क्लासिफिकेशन था। उसमें क्या होता था, जो आपका पहला और लास्ट वाला जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास था, उसका हम क्या करते थे, एवरेज लेते थे, और बीच वाले एलिमेंट को इसने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको याद आएगा। देखिए जैसे इसने क्या किया, C12 एलिमेंट है, ठीक है, और एक कौन सा है, ऑक्सीजन। इन जो कार्बन है और ऑक्सीजन है इसका क्या किया, इसने एवरेज ले लिया, तो 12 प्लस 16, तो यहाँ पे इसका एवरेज जो लिया है एटॉमिक वेट का वो कितना आ गया, यहाँ पे 28/2 और ये 14, और 14 एटॉमिक वेट होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया और ये 14 उसका एटॉमिक मास या वेट हो गया। इस तरह से इसने ट्रेड बनाए थे। जो ट्रेड है वो आपका बेसिकली क्या होती है, ट्रेड होता है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, क्योंकि इसने तीन तीन के एलिमेंट के लिए बनाए थे। तीन जैसे आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से इसने क्या बनाए थे, पेयर बनाए थे। ठीक है, तो ये आपका था दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा, डोबिनियर का, डोबिनियर ट्रेड जिसके नाम से जानते हैं अपन। उसके बाद जो है वो आपका क्लासिफिकेशन कौन सा था, न्यूलैंड का था। न्यूलैंड, न्यूलैंड लो ऑफ ऑक्टेव, लो ऑक्टेव्स। ऑक्टेव मतलब 8, जो आपके यहाँ पे इसने कहा था कि जो 8वां एलिमेंट है वो आपका क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिपीट करता है। मतलब ये एक तरीके से वो आपके नोड जो आपके सारे गामा पाधा निशा, उसी के ऊपर क्या था, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव डिपेंड था। अगर बात करूँ डोबिनियर ट्रेड जो था वो कब दिया था, वो 1829 में दिया था और इसने अप्रोक्सीमेट जो है वो 30 एलिमेंट्स के आसपास इसने अरेंजमेंट किए थे। ठीक है, उसके बाद कौन सा था आपका, पहला क्लासिफिकेशन आपका लेवोसियर का, दूसरा आपका होगा डोबिनियर का, तीसरा आपका होगा न्यूलैंड का। ठीक है, न्यूलैंड का कब आया था, 1864 में आपका ये क्लासिफिकेशन आया था और इसने यहाँ पे जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था वो 60 एलिमेंट्स के आसपास अरेंजमेंट किया था। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने यहाँ पे 60 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन था वो आपका था लोथर मेयर का, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। ठीक है,
लोथरमेयर का क्लासिफिकेशन कब आया था? ये आया था 1868 के आसपास आया था। इसने भी 60 टू 62 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था। ठीक है, 60 से 62 एलिमेंट का यहाँ पे अरेंजमेंट किया लोथर क्लासिफिकेशन में। सॉरी, इसने किए थे केवल और केवल 28 एलिमेंट किया, सॉरी 60 टू 68 मेंडलीव ने किया था। ठीक है, और जो आपका फिफ्थ क्लासिफिकेशन था, वो फिफ्थ क्लासिफिकेशन कौन सा आपका? मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव क्लासिफिकेशन आपका जो कि आपका यहाँ पे इसने 63 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो इसने अरेंजमेंट किया था वो सन 1868 और कई किताबों में 1869, ये दोनों ईयर ही लिखते हैं इसमें। जो मेंडलीव क्लासिफिकेशन था उसमें 63 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था, 1869 में ये दिया गया था। मतलब 1868 के लास्ट में, मतलब जैसे आप सपोज कीजिए 2020 अभी, तो 2020 के लास्ट में मतलब नवंबर दिसंबर, तो 1868 के लास्ट में दिया गया था। अप्रूवल जो हुआ था ये आपका क्लासिफिकेशन वो 1869 में दिया गया था। इसलिए जो एक्चुअल में जो बुक में लिखते हैं इसका डाटा, बोलते क्या है बेटा 1869, कई किताबों में इसका डाटा लिखते हैं, वो इसीलिए लिखते हैं कि 1869 में जो लॉ था मेंडलीव क्लासिफिकेशन वो अप्रूव कर दिया गया था। हाँ भाई ये ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? बोलिए, इतनी बात समझ में आई तो आगे चलूं? ठीक है, उसके बाद जो है आपके जो सिलेबस में है, ये आपका 10th क्लास में आपने पढ़ लिया। ठीक है, मेंडलीव लोग आपने 10th क्लास में कौन सा पढ़ लिया? न्यूलैंड भी पढ़ लिया बेटा, डोबेनियर भी पढ़ लिया, और मेंडलीव आपका हो चुका है। इस बार जो अपन पढ़ना है 11th क्लास में, और जो आपके सिलेबस में भी है, वो आपका कौन सा है? मॉडर्न 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 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपका ये जो क्लासिफिकेशन था वो हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया था। बेसिकली हेनरी मोसले, ये साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन किया था। एक्चुअल में ये एक फिजिक्स का साइंटिस्ट था, और ये क्या कर रहा था? एलिमेंट था उसके एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर ये वर्क कर रहा था। तो इसने क्या कहा कि हम एलिमेंट को जो है वो अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि अभी तक जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे आपके यहाँ पे, अगर बात करें न्यूलैंड का है आपका यहाँ पे, जैसे न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन था आपका। अगर बात करें अपन यहाँ पे मेंडलीव क्लासिफिकेशन था। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन थे वो किसके ऊपर डिपेंड करते थे? एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता था। जबकि मॉडर्न जो था वो आपका वो किसके ऊपर डिपेंड करता था? एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या करता था? ये डिपेंड करता था। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे डिटेल में। मतलब यहाँ पे इनका जो लॉ था, अगर हम सिंपली भाषा में कहना चाहें, जैसे मेंडलीव का, तो मेंडलीव का जो लॉ था इसीलिए क्या था कि जो पीरियोडिक फंक्शन है किसी भी एलिमेंट का, अगर रिपीटेशन हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? आपका एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो आप नॉर्मली ये डेफिनेशन भी पढ़ते हो, द यहाँ पे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic are periodic function of their atomic masses। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि अगर मॉडर्न लॉ की बात करेंगे हम, मॉडर्न लॉ में क्या होगा?
डेफिनेशन आपकी बिल्कुल एज इट इज रहेगी। एटॉमिक मास की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। बस ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन का आपका बारे में बताया है कि यहाँ पे कौन कौन सा क्लासिफिकेशन था। बात करें अपन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आपके क्या क्या हैं सिलेबस में। यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपका है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो है, आयोनिक रेडियस है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपकी। और अगर और बात करें यहाँ पे, जैसे आपकी इसी तरह से आपकी आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, फिर आपका कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। होते क्या सभी के बारे में बात करें, क्या क्या आपके पास है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, वैलेंसी क्या है, ठीक है, कोवैलेंसी भी बात करेंगे क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है वो भी बात कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर कौन से, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, उसका नोमेनक्लेचर भी देखें। तो ये एक सिंपल सा आपका यहाँ पे आउट, एक बात करें, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन आपका एक इंट्रोडक्शन सा है। यहाँ पे ये इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। वंडरवाल रेडियस भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। वंडरवाल रेडियस आपके सिलेबस में इनर्ट गैस रेडियाई है आपका, वैसे तो वंडरवाल रेडियस देखेंगे, कोई बात नहीं, उस टाइम ही देख लें। कोवलेंट रेडियस है वैसे तो, इसी में आ जाएंगे, आयनिक रेडियाई में। आयनिक रेडियाई में आपके कोवलेंट रेडियाई भी आएगा। ठीक है, इसी में सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। वंडरवाल रेडियस है, ठीक है, वंडरवाल रेडियस है, ये सारी चीज इसी में देखें। ठीक है, वंडरवाल रेडियस क्या है। ठीक है, इतनी बात बताओ मेरे को, बात समझ में आई तो मैं आगे चलता हूं। चलिए, तो आज जो है वो अपन यहाँ पे बात क्या करने वाले कि पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे याद रखें, और जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे रिमेम्बर रखें, उसकी ट्रिक क्या है। देखिए, आपके पास जो एस ब्लॉक है तो उसमें आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, अगर बात करें आप, देखिए जो आपका ग्रुप फर्स्ट है, उस ग्रुप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्किली मेटल बोलते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा जो ग्रुप सेकंड है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ट्रिक क्या है आपकी यहाँ पे, हेली, हेली, हेलिना, यहाँ पे आ जाएगा हेलिना, हेलिना ने या हेलिना ने की रब से फरियाद, यह आपकी ट्रिक है ग्रुप फर्स्ट की, कि हेलिना कोई लड़की है, हेलिना ने की रब से फरियाद, हेलिना, हेलिना, यहाँ पे हो जाएगा हेलिना ने की रब से फरियाद। आपका सेकंड कौन सा है, यहाँ पे बिना माँ के सारे बच्चे रोए, हाँ या ना। या इसी को हम थोड़ा फनी और भी बनाए तो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि बेटा मांगे कार सुंदरी, बाप राजी, बाप राजी, हाँ या ना, क्योंकि बाप तो राजी रहेगा क्योंकि उसको सुंदरी भी मिल रही है और कार भी मिल रही है। इस तरह से भी याद कर सकते हो, बोलिए।
देखिए इसकी क्या बनेगी, बैंगन आलू गाजर इन ठेला, क्या बन जाएगा, बैंगन आलू गाजर इन ठेला, आया ना। या इसमें क्या हो जाएगा, काशी, काशी काशी गए संत प्रभु, संत प्रभु की, काशी मतलब तीर्थ स्थान है, कौन गए वहां पे, संत गया और प्रभु गया, काशी गए संत प्रभु। या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो, सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। इसी की दूसरी ट्रिक भी आपकी है। फिर आपका नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, ठीक है। इसकी क्या बनाओगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो, ये हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसका क्या आएगा, फिर कल बाहर आई आरती, आरती या आंटी, जैसे भी आपको सही लगे, या अरुण, ठीक है। यहाँ पे हीना, नेहा, करिश्मा, या हीना नेहा आरती, आरती फिर यहाँ पे करिश्मा, सब जीती रहो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जीती रहो। ये आपकी पी ब्लॉक की होगी। पी ब्लॉक में आपके ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपके ग्रुप 18 तक है, मतलब आपका 13 के ग्रुप 18 जो है वो आपका पी ब्लॉक में आता है। चलिए, तो आपका डी ब्लॉक में आपके पास कौन कौन से होते हैं, 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज होते हैं, ठीक है। 3D सीरीज में आपके पास कौन सा है, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कैसी ट्रिक बनाओगे, इसकी ट्रिक आपकी है कि शक्तिवान, शक्तिमान तो सुना होगा आपने, तो यहाँ पे शक्तिमान का भाई है शक्तिवान, तो ये आपका हो गया शक्ति वी से वान, शक्तिवान, करे मना, करे मना, फिर कौन निकाले, कौन निकाले कुएं से जान, कोई बच्चा गिर गया तो उसको बचाने के लिए मना कर रहा है, शक्तिमान तो अच्छा था और शक्तिवान जो वो क्या है, बैड बॉय है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं निकालूंगा, मेरे को पैसे दोगे तो ही मैं कुएं से निकालूंगा, ठीक है। आगे बात सुन बेटा, आया ना, शक्तिवान करे मना, फिर वो निकाले कुएं से दान, कि कोई गिर चुका है, अब वो क्या है कि इसको निकाल दो, तो शक्तिमान का भाई है वान, अब वो मना कर रहा है मैं नहीं करूंगा। आई बात में दूसरी क्या होगी, देखो यहाँ पे स्कैडियम से होगा सुनो, सुनो टीवी, टाइटेनियम वेनेडियम हो गया, सुनो टीवी को मत फेंको, फेंको, फेंक, फेंको, फेंको में दोनों आ जाएंगे, फे और को, ये आपका फे को, फे आपका आयरन भी आ गया और कोबाल्ट भी आ गया। सुनो टीवी को मत फेंको, एंड निखिल, ठीक है, कोई लड़का आपका निखिल, सुनो टीवी को मत फेंको निखिल, निखिल,
निखिल कुमार कुमार जी, या सुनो टीवी को मत फेंको निखिल कुमार, आप क्या लिख सकते हो, निको, निको भी हो सकता है, निको, कोई बच्चे का नाम है निको, ठीक है, नी और को हो जाएगा आपका, निको या निखिल कुमार, निखिल कुमार जी को टीवी को फेंका तो उसको कह रहा है इसको मत फेंको, ठीक है। आगे वाली है 4D, कौन सी देखिए, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आकुद, ये दोस्ती का वो कह रहा है, तो वो कह रहा है कि यारी जरा निभाना निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े, रुकावट राह पड़े आ कूद, ठीक है। ला हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, वरना रमेश, रमेश ओ ओस्मियम से और इंदर, रमेश और इंदर पिटेंगे, पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। एक आपके पास 60 सीरीज की कैसी ट्रिक बनेगी देखिए, एक RD शर्मा की किताब आती है मैथ की, तो उसमें कोई बच्चा पूछ रहा है कि कौन के क्वेश्चन किसमें अच्छा मिलेंगे, तो ये अच्छा, किसी ने बताया अच्छा RD शर्मा, शर्मा की बुक, बुक में है, अच्छा RD शर्मा की बुक में है मैथ के डिफिकल्ट, डिफिकल्ट रेंज के कौन के क्वेश्चन, कौन के क्वेश्चन, कि वो बच्चा सपोज कीजिए IIT या नीट की तैयारी कर रहा है वो, और वो ये पूछ रहा है कि कौन के क्वेश्चन जो है वो किस किताब में अच्छे आते हैं, तो उसको कहा कि RD शर्मा की किताब में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट रेंज के क्वेश्चन आते हैं अच्छे, और कौन जो है वो कौन आपका, ये कौन जो होता है वो ये पूछ रहा है कि जो आपका कौन है उसके क्वेश्चन किस में अच्छे आएंगे, तो उसी को बताया अच्छा RD शर्मा की बुक में है मैथ के डिफिकल्ट रेंज के कौन के क्वेश्चन। सर्दियों का टाइम था, सर्दी आपकी 9 दिन की पड़ी थी, तो यहाँ पे ट्रिक भी उसी से बनाएंगे, सर्दी पड़े 9 दिन, ND से हो गया 9 दिन, 9 दिन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर समेत, SM से हो गया समेत, यूरोप, EU से हो गया यूरोप, ठीक है, यूरोप, यूरोप, GD से हो गया गए, तब दीपेश और हरिंदर, दीपेश और हरिंदर, तो नाम है आपके पास, D से कोई नाम टेक सकते हो आप, और H से भी नाम टेक सकते हो, दीपेश और हरिंदर ने कहा एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका, अरे, अरे तुम अब लुट गए, लुट गए, मतलब कोई कि मैंने टिकट जो है वो सपोज कीजिए 500 रुपये की टिकट ली यूरोप जाने की, ठीक है, तो वो कह रहे नहीं, अरे दीपेश और नरेंद्र कह रहे नहीं नहीं, इस टिकट को तो अपन 250 रुपये में लेके आ सकते हैं, आपसे ज्यादा ले लिए, तो ऐसा कुछ, तो सर्दी पड़ी 9 दिन गए, तब दीपेश और हरिंदर ने कहा अरे तुम अब लुट गए, अरे तुम अब लुट गए। आगे की ट्रिक क्या है, यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये अलग अलग सेगमेंट में
पे सेगमेंट अलग है, क्या हो देखिए, थोर थोर आपके पास तो पहलवान पहलवान थोर पहलवान उनसे निपटेगा, क्योंकि आपके पास जो मूवी है उनसे क्या हो जाएगा, उनसे 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 एंटी हो जाएगा निपटेंगे, थोर पहलवान उनसे निपटेंगे, थोर पहलवान उनसे निपटेंगे। फिर आगे क्या है देखिए, पीयू, फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, पीयू से हो जाएगा पुराने, एम से आम, पुराने आम कम बिके। भाई पुराने आम थे जो वो क्या हो गए, सिड़ गए, खराब हो गए। आगे फिर यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग है, ये है कैटरीना कैफ, ठीक है, सी एफ से कैटरीना कैफ होगा आपका, कैटरीना कैफ जो आपकी एक्ट्रेस है आपकी, कैटरीना कैफ ऐसे फरमाई, कोई उसने ऑर्डर दिया होगा, ऐसे फरमाई मैडम, उसने ऑर्डर दिया होगा, किसका ऑर्डर दिया है कि कैटरीना कैफ ऐसे फरमाई मैडम, मैडम नॉन वेज, नॉन वेज का ऑर्डर किया होगा उसने, नॉन वेज लाई। ये आपके पास ये ट्रिक थी बेटा आपकी, एस की, पी की, डी की और आपकी एफ की, ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई होगी आई होप। दोबारा देखिए, इसमें सर्दी पड़े 9 दिन, प्राइम मिनिस्टर समेत यूरोप गए, तब दीपेश और हरिंदर ने कहा अरे तुम अब लुट गए। इसीलिए क्या है, अलग अलग सेगमेंट में थोर पहलवान उनसे निपटेंगे, पीयू, पीयू से मतलब पुराने आम कम बिके, कैटरीना कैफ ऐसे फरमाई मैडम नॉनवेज लाई, एलआर से लाई, ठीक है।